थ्री क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज फ्राइडे है और तो अपनी क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो जो हमने बुक की सिलेक्शन की है वो है साइंस की। साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया, द टंग, ज़ुबान। आज हम उसकी एक्सरसाइज की एक फिलिंग करेंगे। मार्क टिक अंडर येस और नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट, वी कैन टेस्ट, स्वालो एंड च्यू फूड विदाउट द हेल्प ऑफ टंग, कि हम ज़ुबान की मदद के बगैर खुराक को चख, निगल और चबा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है कि नहीं, हम ज़ुबान के बगैर ना तो चीज़ों को चख सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे हम लोग किस पे टिक करेंगे? नो पे, क्योंकि ये गलत है। सेकंड नंबर पे, द टंग इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन मसल। हमने क्लास में भी पढ़ा था कि ज़ुबान बहुत सारे मसल्स के यानी अज़लात के ग्रुप से मिलके बनी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? ज़ुबान सिर्फ एक मसल की बनी हुई है। तो ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? यहाँ भी नो पे और यहाँ भी नो पे। एज टंग अटैच्ड विद फ्रेनुलम देयरफॉर वी कैनॉट स्वालो आवर टंग, क्योंकि ज़ुबान फ्रेनुलम के साथ जुड़ी होती है इसलिए हम उसे निगल नहीं सकते। तो हमने क्लास में भी पढ़ा था कि हमारी ज़ुबान फ्रेनुलम की मदद से हमारे मुंह के नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ी हुई होती है, इसी वजह से हम उसे निगल नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस पे टिक करेंगे? यस पे। द अंडर साइड ऑफ द टंग इज़ वेरी रफ। हमने क्लास में पढ़ा था कि ज़ुबान का ऊपर वाला हिस्सा रफ होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा हमवार होता है। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है ज़ुबान का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। तो हम किस पे टिक करेंगे? नो पे। विद द हेल्प ऑफ टीथ, लिप्स एंड द रूफ ऑफ माउथ द टंग प्रोड्यूस साउंड, यानी दांतों, होंठों और मुंह के ऊपर वाले हिस्से की मदद से ज़ुबान क्या पैदा करते हैं? आवाज़ें। तो ये हमने अभी अपनी कल की क्लास में पढ़ा है कि जो ज़ुबान है वो दांतों, होंठों और मुंह की वजह से आवाज़ पैदा करती है। तो ये भी क्या होगा? टिक। तो हम यहाँ किस पे मार्क करेंगे? यस पे। ओके क्लास, की फीलिंग आप लोग भी एक बार अच्छी तरह देखिएगा, पढ़िएगा और टिक मार्क करिएगा अपने बुक पे। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास है वो है इंग्लिश की। इंग्लिश में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है द सिटी एंड द विलेज, शहर और गांव। हमारा हाफ चैप्टर रीडिंग के साथ और ट्रांसलेशन के साथ हो गया हुआ है, कुछ थोड़ा सा रह गया, उसकी आज हम लोग रीडिंग करते हैं। जब ट्रांसलेशन जब आप लोग वापस आएंगे तो फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखें, वी हैव द ब्यूटी ऑफ नेचर, द क्लोजनेस ऑफ फैमिली एंड द लव ऑफ आवर कम्युनिटी, लाइफ हेयर इज़ लाइक ए ट्रेजर, एवरी डे वी फाइंड समथिंग स्पेशल, आमना's ग्रैंडमदर बीबी वॉज लिसनिंग टू दैम। तो वी हैव से लेके लिसनिंग टू दैम यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है। जब आप लोग वापस आएंगे क्लास में तो तब आपको मीनिंग्स भी लिखवा देंगे और साथ में ट्रांसलेशन भी करवा देंगे। ओके क्लास। ओके थ्री क्लास, अपनी जो उर्दू बी की क्लास है वो शुरू करते हैं। पेज नंबर 11। जैल के जुमलों के सामने इसम, फेल और हरफ दिए गए हैं, यानी कि इन जुमलों के सामने आपको इसम, फेल और हरफ दिए गए हैं। इस खाली जगह को दुरुस्त जवाब के साथ क्या करें? पुर करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं ये वाला, तो अपना आगे से शुरू करते हैं। उसमें आ जाएगा, गरीब की डैश करो, गरीब की मदद करो, असलम ने डैश पिया, असलम ने पानी पिया, सितारे आसमान डैश चमकते हैं, सितारे आसमान पर चमकते हैं, डैश में नजात है, नमाज में नजात है, आह दोस्त हमसे डैश हो गया, आह दोस्त हमसे खुश हो गया, अपना राज किसी डैश ना बताएं, अपना राज किसी को ना बताएं। इसे एक बार पढ़ें और अपने बुक्स के ऊपर ये फीलिंग जो है वो मुकम्मल कर लें। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और सारा काम अच्छी तरह से कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।